Hey everyone, welcome back to my channel and myself वैष्णवी. So today's video is all about कि मैं फिज़िक्स कैसे कर रही हूँ या फिर आप लोग कैसे करो जिससे मतलब वो चैप्टर हमारा पर्टिकुलरली एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए अच्छे से. एंड हमें कैसे पता चलेगा कि वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. मतलब मैं तुम्हारा डाउट सारा क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है. कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है सब. सबसे पहले बात आती है फिज़िक्स की. सबसे पहले डाउट हमारा यही होता है कि हम टीचर से कैसे पढ़ें. मैं भी ऑनलाइन ही कर रही हूँ. तो देखो, सबसे पहले डाउट आता है कि एम आर सर से करें या फिर सलीम सर से. मैंने पूरी 12th एम आर सर से पढ़ी है, ठीक है. देखो, 12th मैं तुम्हारा अभी ये डाउट क्लियर कर देती हूँ. मैंने किया है 12th एम आर सर से. अब मैंने क्या किया कि मैं सोची कि सब कहते हैं सलीम सर के जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो भी हो जाते हैं, एंड एम आर सर से जो कॉन्सेप्ट समझ में तो आते हैं बट जब टफ़ क्वेश्चन में जो थोड़ा टाइम लगता है, सलीम सर से कितने भी टफ़ क्वेश्चन हो जाते हैं. मैं समझी थोड़ा सा उनको, मतलब उन लोगों को. मैंने वो ये वीडियो देखी थी कि मैं किसको, मतलब ये थोड़ा मेरा ड्रॉप ईयर है तो मैं सोची मैं थोड़ा सा किस साइड जाऊँ, लाइक मुझे कोई नया टीचर ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं. मैंने क्या किया, सलीम सर का लेक्चर उठाया जो कि था लॉज ऑफ मोशन का. मुझे वो चैप्टर करना था तो मैंने सोचा मतलब मैं सलीम सर के लेक्चर देख लो. एंड मैंने 3 लेक्चर देखे, ठीक है. मैंने नोट्स भी बनाया, लेक्चर भी लिया मैंने. अगर मैं तुम्हें वो नोट्स दिखाऊँ, वेट, नहीं अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं आए थे, मैं उसको लाइब्रेरी में रख के आई हूँ, छोड़ो उसे. तो मतलब उसमें मैंने 3 लेक्चर लिए, मुझे समझ में आया बट क्वेश्चन भी बने. बट थोड़ा सा ना वो मेरी वाइब नहीं मैच हुई. वाइब इन द सेंस, कहोगे तुम वाइब कैसे. वाइब देखो ऐसा ना कि क्वेश्चन भी समझ में आ रहे थे बट उनका जो थोड़ा सा बताने का तरीका था ना वो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था. लाइक हाँ, मुझे पर्सनली कम समझ में आ रहा था. वो आप सबके ऊपर है. देखो, मुझे सर बढ़िया बहुत लगे. लाइक वो समझा जो रहे थे ना, ऐसा था कि अगर मैं समझूँ अच्छे से तो समझ में आ जाएगा पूरा. बट एक होता नहीं है, वो एम आर सर का ही तरीका मुझे समझ में आ रहा था पढ़ाने का जैसा था, तो मैं उधर साइड से थोड़ा ज़्यादा जा रही थी. तो फिर मैंने उनको छोड़ा एंड मैं वापस से एम आर सर पे आई एंड मैं उनके ही लेक्चर ले रही हूँ. तो काफ़ी सही है. मेन जो क्या होता है, देखो अगर मान लो तुमने पूरे 1 साल किसी टीचर से पढ़ा, लाइक वो एम आर सर हो, सलीम सर हो, कोई भी सर हो, तो मैं तुम्हें यही प्रेफ़र करूँगी कि तुम अगले साल भी उनसे ही पढ़ो, प्लीज़ प्लीज़. क्योंकि देखो, तुम 1 साल पूरा उनसे पढ़ के आए हो एंड तुम्हारा जो पूरा स्टाइल है, जो भी कॉन्सेप्ट एमआर सर ने जैसे मुझे बिल्ड किया है, वो सेम कॉन्सेप्ट सलीम सर बिल्ड करेंगे पर उनका तरीका अलग हो, या फिर सेम कॉन्सेप्ट या उस तरीके से ना बता पाएँ या वो चीज़ ना हो. तो वही चीज़ ना, देखो, तो एमआर सर से पढ़ो. लाइक अरे आई मीन कि किसी भी टीचर से पढ़ो, बट तुम पिछले ईयर जिन टीचर से पढ़ के आए हो, मैं मोस्टली वही प्रेफ़र करूँगी कि तुम उन्हीं टीचर को देखो. क्योंकि यार वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी उन सर ने बिल्ड किया है एंड तुम्हारे दिमाग में उनके पढ़ाने का तरीका घुस चुका है. तो कोई नया टीचर ट्राई करने से बढ़िया है तुम उनसे ही कंटिन्यू करो. बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं थे एंड तुम्हें कोई नया टीचर ट्राई करना है, देन तुम प्लीज़ लेक्चर ले सकते हो. फिर भी कोई नया टीचर चाहिए, लाइक कि अगर तुम अभी कन्फ्यूज़ हो कि तुम्हें नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, तुम्हें कोई नया देखना है, तो तुम एक काम कर सकते हो. जैसे मैंने क्या किया, किसी के बोलने से बढ़िया है तुम उनके लेक्चर देख के ट्राई कर लो. लाइक 3-4 लेक्चर तुम उनके सर के देख लो एंड तुम्हें जैसा प्रेफर जो भी सर लगे तुम उनको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है. तो मैं मार्च सर से कर रही हूँ एंड नोट्स बना रही हूँ मैं उनके अच्छे से. फुल नोट्स है मेरे पास. यार मैं तुम्हें दिखाती कैसे, वेट, सॉरी यार, आई मतलब है नहीं मेरे पास इस टाइम. लाइक फुल नोट्स ऐसे. देखो, अब तुम्हें नोट्स बनाने कैसे हैं. नोट्स में ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरी चीज़ें छापनी है. जैसे हमारे सर में क्या होता है ना, मतलब वो कैसे पढ़ा होता है ना, 20 क्वेश्चन लगवाते हैं एक तरीके के, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन. अब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें अपना रफ लेके बैठना है तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करो. जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, फिर जो सर कहते हैं इसको लिखो, मतलब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तुम लिख सकते हो. एंड जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है पर्सनली, अब देखो सर के लिए तो कहेंगे कि ये बन जाएगा ये बन जाएगा, सर के लिए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. बट तुम्हें देखना है ना, तुम कैसे बच्चे हो, तुम्हें पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, तो तुम वो नोट्स में लिखो. वो सर के ऊपर मत छोड़ना कि सर कहेंगे तो, नहीं कहेंगे तो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है. उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं डीपीपी मॉड्यूल करती हूँ. क्योंकि यार जो मेरा ऑफलाइन में टेस्ट होता है ना, वो डीपीपी मॉड्यूल पे मेनली बेस्ड होता है, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ. लाइक मेरा जो मॉड्यूल है विद्यापीठ का, ऐसा है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ. ये कोई स्पॉन्सरशिप क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, ये ऐसा मॉड्यूल रहता है. एंड तो मतलब इसको मुझे करना ही करना पड़ता है, तो मैं ये करती हूँ. उसके बाद देखो, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारे चैप्टर का एमआर फिजिक्स करूँ. लाइक उसमें बेसिक लेवल टू टफ लेवल क्वेश्चन रहते हैं. लाइक मैं कुछ चैप्टर के करती भी हूँ क्वेश्चन, ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, ठीक है. तो मैं उसमें एमआर फिजिक्स भी कर लेती हूँ. अभी तक मैंने सिर्फ 2 चैप्टर का ही किया, लाइक मोशन इन स्ट्रेट का किया था और यूनिट एंड डायमेंशन का आई थिंक सो किया था मैंने, बस. उसके बाद मैंने इसको नहीं किया है. बट मैं ये ट्राई करती हूँ कि ये हो जाए. बट वो क्या होता है ना, जैसे मेरा टेस्ट आता था, मुझे या फिर टाइम नहीं मिलता या फिर कुछ ऐसे ही नहीं होता. बट अब मैं इसको फॉलो करती हूँ. उसके बाद है संघर्ष असाइनमेंट, जो कि इसमें आते हैं जी मीन्स लेवल के क्वेश्चन एंड
ये बेस्ट है। लाइक देखो, जेईई मेन से क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना ही है 2026 का पेपर के अकॉर्डिंग। हमने देख लिया था पेपर कैसा था, लाइक मैंने खुद भी पेपर दिया था एंड बस ये था, मुझे मेरी औकात पता चल गई थी कि मुझे किस तरह का प्रिपरेशन करनी है। तो हाँ, मैं इसको भी करती हूँ। जेईई मेंस लेवल जो भी ये क्वेश्चन है, देखो सर तो कहते हैं कि अगर तुम मेरा लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो, वही प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन जो थोड़े बहुत कर लो, वही ही इनफ है। बट ये तो एक्स्ट्रा लेवल लोगों के लिए है जिनको रैंक चाहिए या फिर जो भी है। तो रैंक किसको नहीं चाहिए यार। एंड जेईई मेंस से क्वेश्चन करने भी चाहिए। लाइक तुम्हारा थोड़ा सा तुम्हारा आईक्यू तेज होगा एंड थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। तो बस मैं यही कर रही हूँ। एंड नीट के पीवाईक्यू करने हैं। लाइक मेरे पास 38 ईयर्स ओल्ड वाली बुक है, 37 ईयर वाली। तो हाँ, मैं वो नीट पीवाईक्यू कर रही हूँ। बट उसमें पता है मैंने वो 11th में ली थी एंड उसमें 25 और 26 के क्वेश्चंस नहीं है, तो मुझे अलग से निकालना पड़ता है। ठीक है, सो यही था। मैं इतनी चीज़ें करती हूँ। एंड प्लीज़ कोई भी इररिलेवेंट चीज़ें फालतू की मत करो। ये रिसोर्स वो रिसोर्स कोई रेफरेंस मत यूज़ करो। तुम्हें अभी लगेगा कि तुम स्टार्टिंग के फेज़ में हो, तुम्हारे पास टाइम है, बट तो जैसे जैसे टाइम पास होगा ना, अब इससे बढ़िया है कि तुम 2 चैप्टर अच्छे से कर रहे हो, पूरा एकदम पता नहीं कहाँ-कहाँ के क्वेश्चन जो एडवांस लगा ले रहे हो। उसके बाद लास्ट का चैप्टर एकदम ऐसा है कि बस तुम पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो ऐसे प्लीज़ मत करो। किसी भी चैप्टर में टाइम से पढ़ो, टाइमलाइन अपनी रखो, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ख़त्म करो उसको उस दिन में। नेक्स्ट चैप्टर उठाओ, फिर ऐसे करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको लिमिट में करनी है, क्योंकि हमारे पास यार लिटरली बताऊँ मैं, 15 चैप्टर 11th के फिज़िक्स में है एंड 14 चैप्टर 12th के फिज़िक्स में है। तो बिल्कुल ऐसे हमें कुछ नहीं करना है डिले वगैरह। उसके बाद जो मैंने लिख रखा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ। मार्क्स द टफ क्वेश्चंस। लाइक मैं क्या करती हूँ ना, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन किया एंड मैं देखो पहले मैं क्या करती हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना एक क्वेश्चन करना है चेक करना है आंसर, नहीं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे करके हमें लिख लेना है। ठीक है, ऑप्शन वाइज करके ऐसे में अच्छे से करके करना है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है उसको देखो गलत है एंड वहाँ पे मार्क कर लो, या तो तुम अपनी मिस्टेक बुक बना लो। ऐसा कहते हैं मिस्टेक बुक क्या होती है, लाइक मैंने खुद बनाई है इसको। इसमें क्या है ना, या तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स में तो कितने सारे क्वेश्चन नहीं बनते। मेनली क्या करो कि मॉड्यूल या बुक जो भी है तो उसमें क्वेश्चन को सर्कल कर लो। बट अब मान लो तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग लग गया जो कि क्या ही क्या है, तो तुम उसको क्या करो ना, अपनी एक जो वही बुक है उसमें हैशटैग करके या फिर जो भी करके वो क्वेश्चन नंबर डाल के, पेज नंबर डाल के, तो तुम वो कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। या फिर मत बनाओ मिस्टेक बुक, उसी में उसी क्वेश्चन की जगह जो वहाँ पे अंडरलाइन मतलब हाईलाइट करे हो तुम अपने बुक में ही, वहाँ पे नीचे उसका कॉन्सेप्ट लिख लो। सॉल्व करने का तरीका मत लिखो, एक स्टिकी नोट लो या फिर अपने पेन से, अलग पेन से, लाल नीले पेन से मत लिखना, क्योंकि ब्लू पेन बहुत चली होती है। एकदम कुछ नया पेन, येलो ग्रीन पेन से वहाँ पर तुम वो कॉन्सेप्ट लिख लो, ताकि तुम जब भी वो पेज ऐसे पलटो ना, अगर तुम्हें वो दिख जाए तो, या फिर मानो तुमने वो चैप्टर वापस सॉल्व करने गए एंड तुम्हें वो चीज़ दिख गया वापस, तो तुम क्या करो ना, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। ठीक है, वो तरीका सॉल्व करने का रिकॉल हो जाए, बट आंसर सोल्यूशन कैसे करते हैं वो मत वहाँ पे लिखना। ये मेरी बात तुम ध्यान से सुनना प्लीज़। ठीक है, ये रहा। उसके बाद से कंप्लीट द चैप्टर फॉर योर टेस्ट। अब देखो, अब समझ में नहीं आता कि एक चैप्टर इतनी सारी चीज़ें कैसे करें एक चैप्टर में। तो मान लो तुम्हारा नेक्स्ट, देखो क्योंकि हमें कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना है इस साल, तो तुम्हारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा तो उसमें क्या करो ना, सारी चीज़ें लिखो। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें मतलब उस चीज़ तक, उस टेस्ट तक तुम अपना सब याद कर लो, वो चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर लो। तुम ये कर सकते हो। फार्मूला शीट जो कि मस्ट है, जो कि मैं खुद बनाती हूँ, तुम्हें एक दिखा देती हूँ। ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, देख सकते हो तुम। एंड अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए देन प्लीज़ कमेंट कर देना है, मैं तुम्हें ये सब शेयर कर दूँगी। ठीक है, कैसे भी करके। हाँ, मतलब फ़िलहाल मैं यूट्यूब पे ही कनेक्ट हूँ तुम लोगों से, बट अगर तुम्हें फिर भी चाहिए मैं तुम्हें शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो ये ऐसे करके मेरे नोट्स हैं, और तो इसमें सारी चीज़ें मैं ग्राफ से लेके सब इंक्लूड कर देती हूँ। अगर तुमसे नहीं बन पाती है देन तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो। तो ये हमारे सर के ही हैं। ठीक है, सो हाँ, ये रहे मेरे नोट्स। सो यार दैट्स ऑल। मैं ऐसे करती हूँ, अगर तुम्हें बताना कि अगर तुम्हें कुछ नया पॉइंट तुम अगर यूजुअली फॉलो करते हो, लाइक तुम कुछ नया करते हो जो मैं ना करती हूँ, या फिर वो जो काफ़ी हेल्पफुल हो, जो मुझे भी ज़रूरत हो, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जिस चीज़ पर चाहिए देन कमेंट भी कर देना आप लोग। ठीक है, सो यार टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।